नमस्कार, बहुत स्वागत है कच्चा चिट्ठा में आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। ताइवान से बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। चीन से डरने के बजाय अब ताइवान ने चाइनीज हमले को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। ताइवान के करीब 300 फाइटर प्लेन इस वक्त पूरी तरह से वॉर मोड में आ चुके हैं। ताइवान ने अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट पर एंटी शिप मिसाइल भी लोड कर दिया। साफ साफ इशारा इसी ओर किया जा रहा है कि अगर चीन के वॉरशिप ताइवान की तरफ आगे बढ़े तो उन्हें एंटी शिप मिसाइल से तबाह कर दिया जाएगा। कच्चा चिट्ठा की अगली रिपोर्ट जो आपको दिखाने जा रही हूं, उसे देखकर आपको पता चलेगा कि चीन को जवाब देने के लिए ताइवान कितना चौकन्ना है। युद्ध का सायरन बज गया है। ये ताइवान का एक बहुत ही अहम एयरबेस है और यहां जंग की तैयारी देखिए। सायरन बजते ही पूरा ग्राउंड स्टाफ अलर्ट हो गया। फाइटर पायलट तैयार था, वो फौरन अपने जहाज पर चढ़ गया। ये ताइवान का F-16 है। हमले का अलर्ट मिलने के बाद ये जहाज फौरन अपने टारगेट को खत्म करने के लिए रवाना हो गया। रात भर फाइटर सॉर्टीज यानी लड़ाकू विमानों की उड़ानें जारी रही। ये ताइवान एयरफोर्स का अभ्यास है जो चीन से टेंशन शुरू होने के बाद लगातार जारी है। रात भर उड़ान भरने के बाद दिन में भी फाइटर्स की टेक ऑफ और लैंडिंग जारी रही। ये चीन को अलर्ट करने वाली खबर भी है। ये दिखाने की कोशिश है कि ताइवान उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार बैठा हुआ है। ये ताइवान का फाइटर जेट F-16 वाइपर है। वाइपर यानी F-16 का सबसे आधुनिक ब्लॉक 70 वर्जन। चीन को टक्कर देने के लिए ये ताइवान का सबसे खतरनाक जहाज है और इस वक्त ये पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ताइवान दुनिया की कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक है जो अमेरिका से मिले इस बहुत ही घातक जहाज से लैस है। अमेरिका ने वाइपर वर्जन बहुत कम देशों को बेचा है। इस लिहाज से ताइवान का इससे लैस होना बताता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने ताइवान को बहुत ही मजबूत फाइटर जेट से लैस किया हुआ है। जब भी इस जहाज को चीन के फाइटर से आमना सामना होता है, चीन के लड़ाकू विमान इससे उलझना ठीक नहीं समझते और वापस लौट जाते हैं। I have experience and to do the interception, and we knowing they are coming, and I will do our interception and to monitor them. And definitely is within visual range, we can see them, and we are maintain an opposite position to a control position, and we can monitor them and to knowing what they are doing and stop their offender intention. ताइवान के F-16 वाइपर के बारे में और जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने जहाज हैं, क्योंकि चीन के पास यही ताइवान का सबसे बेहतरीन डिफेंस है। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं, लेकिन डिमांड है कि उसे और ऐसे जहाज अमेरिका से दिए जाएं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। मैं इस वक्त ताइवान में मौजूद हूँ। ताइवान अपने आप को अलग देश मानता है, लेकिन चीन उसे एक छोटा सा द्वीप समझता है।
साइज के हिसाब से ताइवान की फाइटर शक्ति बहुत ज्यादा है, यानी कि वायुसेना की ताकत उसकी जबरदस्त है। हालांकि चीन से अगर मुकाबला होगा तो वो ज्यादा देर तक चीन के सामने अपनी एयरफोर्स के जरिए टिक नहीं पाएगा। एयरफोर्स की ताकत उसकी कभी भी घुटने टेक सकती है। ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। दरअसल चीन की एयरफोर्स लगातार ताइवान के आसमान में घुसपैठ कर रही है। ऐसा कई हफ्तों से हो रहा है। अब तो चीन खुल्लम खुल्ला ऐसी हरकतें कर रहा है। ये चीन का जंग भड़काने वाला एक तरीका है, जिसमें वो धीरे धीरे अपने विरोधी पर दबाव डालता है। चीन डराता है, चीन धमकाता है। लेकिन क्या ताइवान को ऐसे खतरों से डरने की जरूरत है? क्या वाकई ताइवान चीन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? इसके लिए अब आपको F-16 वाइपर वेपन पैकेज दिखाते हैं, जो चीन के लिए सबसे बड़ा खौफ है। ये है हार्पून मिसाइल। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के F-16 वाइपर ऐसी मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं ताकि समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा। और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है, उसकी रेंज 220 किलोमीटर है। यानी ये ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है। क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वैम्प अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगी और फिर उसके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होता। 的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。 चीन की नेवी को रोकने वाली ताकत ताइवान के पास है। अब आपको दिखाते हैं कि चीन की वायुसेना को रोकने के लिए ताइवान के F-16 किन मिसाइलों से लैस है। ये है F-16 की एमरम मिसाइल, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दुश्मन को उस दूरी पर खत्म कर देती है जहां पायलट को पता भी नहीं होता कि उसकी मौत उसके सामने से आ रही है। AIM-120 यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120, जैसा कि नाम है, एमरम मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और यह अमेरिका की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। ये वो मिसाइल है जो ताइवान को भरोसा देती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने हमला किया तो उन्हें 100 किलोमीटर की रेंज पर आराम से गिरा सकते हैं। अगर चीन के फाइटर इस हवाई सरहद को पार करने में कामयाब भी हो गए तो क्या होगा? इसके लिए भी ताइवान के पास उपाय है। ये है F-16 का दूसरे लेवल का हथियार, जिसे साइड वाइंडर कहा जाता है। 3 मीटर लंबी मिसाइल को देखिए ताइवान के वायुसेना स्टाफ ने कैसे थामा हुआ है। ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X,
साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर तक होती है, चाहे एमरैम हो या फिर साइड विंडर। आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन दोनों मिसाइलों से लैस हैं। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का खात्मा ही होता है। ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं देखना चाहेगा। सच तो यह है कि ताइवान चीन का अकेला मुकाबला कभी नहीं कर सकता है, और अगर आमने सामने का मुकाबला हो गया, इतनी कुव्वत तो ताइवान जरूर रखता है कि दुनिया के सामने चीन को शर्मिंदा कर दे। बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान की डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है। इनमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, जो ताइवान के आसमान में चीन के खिलाफ बड़ा पहरा बैठा देंगे। दूसरा सबसे बड़ा नाम है M1A1 एब्राम टैंक, जो एक डिफेंसिव मोर्चा तैयार करके चीन के बढ़ते हुए दस्तों को रोक सकता है। तीसरी है होवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। और चौथा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुप कर निशाना बना सकते हैं। कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी ये है कि ताइवान को इतना ताकतवर बना दिया जाए या इतने हथियार दे दिए जाएं कि वो चीन को रोक सके, शी जिनपिंग की फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन क्या ताइवान इतनी जल्दी इन सब के लिए तैयार है? क्या ताइवान ने अपनी स्ट्रैटेजी को इतना फुल प्रूफ बना लिया है? ताइवान को लेकर अगर जंग हुई तो बारूद का इस्तेमाल इतना ज्यादा होगा कि यूक्रेन से आ रही तस्वीरें भी मामूली नजर आएंगी। अमेरिका को भी इस जंग में उतरना होगा और फिर आसमान में जो आमना सामना होगा उसमें एक तरफ अमेरिका का F-35 जेट होगा तो दूसरी तरफ चीन का J-20। ये दोनों 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जो रेडार की पकड़ में नहीं आते। अमेरिका ने F-35 को लेकर तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। जमीन से लॉन्ग रेंज ऑपरेशन कैसे अंजाम दिए जाएं, इसे लेकर उसकी एयरफोर्स हवाई और ग्वाम द्वीप में लगातार इस स्टेल्थ जेट के साथ प्रैक्टिस कर रही है। वहीं चीन ने अपने स्टेल्थ जेट J-20 से ताइवान स्ट्रेट से लेकर जापान के आसपास पेट्रोलिंग कर रहा है। ये चीन की कॉम्बैट एविएशन का सबसे उम्दा जहाज माना जाता है और चीन ने इसे पेट्रोलिंग में उतारकर सीधा अमेरिका के F-35 को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। 我们对于中共在不断的在台海周边海空域来进行一些挑衅性的举动，破坏区域的和平，我们要表达谴责。但是我们也必须要说，维持我们的战备训练的强度去确保以战备训练作为一个本务，这是我们军人的一个职责。所以中共现在所有采取的行动，正好提供了我们一个很好的一个练兵的机会。 ताइवान के पास सिर्फ F-16 ही नहीं बल्कि 2 और मजबूत फाइटर जेट हैं, जिससे चीन को जरूर डरना चाहिए, क्योंकि चीन की विशाल एयरफोर्स को जख्म देने के लिए ये जहाज भी ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ F-CK चिंग-4 लड़ाकू विमान भी है। ऐसे में उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। इन दोनों में मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये ना सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर भी हमला कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। वहीं F-CK 30 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 350 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है।
अभी फिलहाल ताइवान में 24 घंटे का अलर्ट है। चीन के लगातार हो रहे ड्रिल को लेकर दहशत का माहौल चीन पैदा करने में कामयाब हुआ है। एक तरफ ताइवान डरा हुआ है, अमेरिका परेशान है, जापान इस वक्त दहशत में है। क्या ऐसे वक्त में चीन को रोक पाना मुमकिन है? इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आगे आने वाले कुछ घंटे में क्या तस्वीर बदल सकती है। ताइवान की फाइटर प्लेन वाली तैयारी के बाद यहां की एयर डिफेंस वाली तेजी भी देखिए, क्योंकि चीन के लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए इस पर भी दुनिया की नजर रहेगी। ये है ताइवान का स्काईवो 3 एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक तरह से अमेरिका के MIM-23 हॉक और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नकल करके बनाया गया है। लेकिन खास बात है इसकी रेंज, जो MIM-23 हॉक और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा है। ताइवान का दावा है कि स्काईवो 3 एयर डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर की रेंज में एरियल टारगेट यानी फाइटर जेट, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकता है। 平日的话还是一样执行，依照上级直管命令去执行。那针对共军的话，我们确实负担比较重一点，但是在连长他们的带领之下，我们还是努力的完成任务。 इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए भी बाकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन के मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर चीन के जहाज स्काईवो 3 एयर डिफेंस सिस्टम से बच भी गए तो उनके सामने ये एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी, जो 35 मिलीमीटर मोटे प्रोजेक्टाइल यानी गोले से 4000 मीटर ऊंचे उड़ रहे हवाई टारगेट को निशाना बनाएगी। ताइवान की फौज ऐसे हथियारों पर लगातार अपने हाथ आजमा रही है, ताकि वक्त पड़ने पर इनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए एशिया में अगले दिनों में जो कुछ होने वाला है, उसमें ये तस्वीरें बहुत अहमियत रखेंगी। ये पूरा मुकाबला अपनी पावर प्रोजेक्शन का है, जिसमें ना चीन पीछे रहना चाहता है, ना ही अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा कि उसके दोस्त ताइवान या फिर जापान के खिलाफ कोई आंख उठाकर भी देखे। चीन और ताइवान के बीच की टक्कर बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर है। आप समझ ये लीजिए कि हालात अब ऐसे हो गए कि कहीं से भी तिनका खड़का तो युद्ध भड़का, यानी एक गलती या फिर एक गोली बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। फिलहाल चीन का एजेंडा क्लियर है, सही मौके का इंतजार और फिर ताइवान पर सीधा वार। चीन की सेना ने ताइवान में हमले के लिए 17 टारगेट भी सेट कर लिए हैं। ताइवान में ये 17 पावर सेंटर कहां है, जिस पर चीन की पैनी नजर है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मिसाइलों का शो, फाइटर जेट की गड़गड़ाहट घन घोर, ताइवान की तैयारियों का तोड़, अमेरिका से आजमाइश का जोर, क्योंकि शी जिनपिंग का दिल मांगे मोह। ताइवान पर नजर गड़ाए चीन की कुछ ऐसी ही बारूदी कहानी है। चीन की मिसाइल उड़ी, ताइवान में खलबली, दुनिया डरी, क्योंकि ये मिसाइल सीधे जाकर अपने टारगेट पर लगी। चीन का ये मिसाइल लॉन्च ताइवान अटैक का ट्रेलर है। ताइवान पर चीन अगर मिसाइल अटैक करता है तो ड्रैगन का पहला टारगेट क्या होगा? पीएलए के फाइटर जेट ताइवान में सबसे पहले कहां एयर स्ट्राइक करेंगे? ताइवान में चीन के युद्धपोत का पहला निशाना क्या बनेगा? चीन की पनडुब्बी ताइवान के किस बेस को पहले बर्बाद करेगी? चीन के आक्रामक तेवर से साफ है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए बेकरार है। सिर्फ युद्ध को शुरू करने वाले पहले वार का इंतजार है। युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान और चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान को घेरकर शोर मचा रहे हैं, दुनिया को डरा रहे हैं, युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं।
ताइवान के साथ तनाव के बीच चीन की नौसेना ने अपने बड़े जंगी जहाज नानचंग के साथ युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में पीएलए के सैनिकों को इमरजेंसी के दौरान विदेशी टारगेट पर कैसे हमला करना है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। मतलब साफ है, चीन और ताइवान के बीच का रिश्ता बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर है। कहीं से भी एक भी दिन का खड़का तो युद्ध बढ़। फिलहाल चीन का एजेंडा क्लियर है, मुफीद मौके का इंतजार और फिर ताइवान पर सीधा वार। चीन ने ताइवान में अपने कितने टारगेट लॉक किए हैं, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। ताइवान को लेकर चीन बार बार बारूदी बोल बोलता रहा है, जंग का खौफ दिखाता आया है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है, ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों न करनी पड़े। शी जिनपिंग की साफ समझ है कि ताइवान की आजादी का ऐलान का मतलब ही है युद्ध, और इसलिए ताइवान पर हमला जरूरी है। और ताइवान युद्ध में जीत के लिए चीन को ताइवान की ताकत को तोड़ना होगा। इसलिए चीन ने ताइवान में कुल 17 टारगेट सेट किए हुए हैं। चीन का टारगेट नंबर 1, चीन का टारगेट नंबर 2, चीन का टारगेट नंबर 3, चीन का टारगेट नंबर 4, चीन का टारगेट नंबर 5, चीन का टारगेट नंबर 6, चीन का टारगेट नंबर 7, चीन का टारगेट नंबर 8, चीन का टारगेट नंबर 9, चीन का टारगेट नंबर 10, चीन का टारगेट नंबर 11, चीन का टारगेट नंबर 12, चीन का टारगेट नंबर 13, चीन का टारगेट नंबर 14, चीन का टारगेट नंबर 15, चीन का टारगेट नंबर 16, चीन का टारगेट नंबर 17। चीन जब भी ताइवान पर हमला बोलेगा तो सबसे पहले इन्हीं 17 स्पॉट पर चीन की मिसाइल गिरेंगी। ये चीनी सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। युद्ध की इस तैयारी में एक नए महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। क्योंकि चीन की सेना पीएलए ने इस युद्धाभ्यास को खासकर ताइवान को नजर में रखकर अंजाम दे रही है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन की सेना ठीक इसी तरह समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला बोल सकती है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से इस खास मिशन की तैयारी कर रही है, जो अब और तेज हो गई है। बड़ा सवाल है, क्या 17 टारगेट पर चीन एक साथ हमला बोलेगा? पीएलए ने ताइवान में 17 टारगेट ही क्यों चुना है? ताइवान के 17 पावर पॉइंट कौन कौन से हैं जहां ड्रैगन नजरे गड़ाए हुए हैं? इनमें से 9 टारगेट ताइवान के एयरबेस हैं, जो ताइवान के चारों तरफ फैले हुए हैं, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। यहाँ ताइवान की एयरफोर्स तैनात है, जिसके पास जिम्मा चीन के एयर स्ट्राइक का माकूल जवाब देने का है। ऐसे में चीन अगर युद्ध शुरू करता है तो सबसे पहले इन्हीं एयरबेस को निशाना बना सकता है। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली नौसेना ने अभी से उसके नेवल बेस को भी घेर रखा है। ताइवान के कुल 8 नेवल बेस युद्ध के दौरान पीएलए के टारगेट बनेंगे। एयरबेस की तरह ताइवान ने अपने चारों तरफ यहाँ नेवल बेस बना रखे हैं, जो ताइवान के नौसैनिक युद्ध की ज्वाला समेटे चीन को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ताइवान की सेना की तैयारी किस लेवल की है। चीन अगर समंदर के रास्ते हमला कर दे तो उसके लिए भी ताइवान की नेवी तैयार है, लेकिन ताइवान पर 100% कब्जा चीन के लिए बिल्कुल आसान नहीं है।
ताइवान का भूगोल पीएलए के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। समंदर में बीच में मौजूद ताइवान उत्तर से दक्षिण तक 395 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। वहीं चीन और ताइवान के बीच में 128 किलोमीटर चौड़ा ताइवान स्ट्रेट है, जिसे पार करके ही चीन की सेना ताइवान पहुंच पाएगी। अगर एयरलिफ्ट की बात करें तो भी चीन हवा के रास्ते से कुछ हजार सैनिकों को ही ताइवान में उतार सकता है, लेकिन युद्ध शुरू होने पर चीन सिर्फ ताइवान के मुख्य भूमि पर ही नहीं, इसमें ताइवान स्ट्रेट में फैले कई छोटे द्वीपों को भी निशाना बना सकता है। इसमें मात्सु और केनमेन जैसे आइलैंड चीन से काफी करीब हैं। मात्सु और केनमेन दोनों की दूरी चीन के तट से करीब 10 किलोमीटर है। ऐसे में युद्ध शुरू होने पर ये दोनों आइलैंड सबसे पहले निशाना बन सकते हैं। ताइवान पर समंदर के रास्ते हमला करने के लिए चीन को अपने सैनिकों और हथियारों को भेजने के लिए शिप की जरूरत होगी, और ताइवान में कुछ ही ऐसे समुद्र तट हैं जहां चीन की नेवी अपने जहाजों को उतार सकती है। लेकिन चीन की चुनौती ऐसे तट पर और बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां चीन को पूरी ताकत से हमला करना होगा। वजह इन तटों के आसपास की ऊंची इमारतों और समंदर किनारे मौजूद ऊंची चट्टानों से ताइवान की सेना घातक जवाबी कार्रवाई के लिए हर पल तैयार रहती है। इसलिए चीन ने समंदर में अब नई चाल चली है। ताइवान के समुद्री इलाके से आई इन तस्वीरों को भी चीन की साजिशों का हिस्सा माना जा रहा है। चीन की सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि ताइवान को घेरने के लिए यह शी जिनपिंग की लाल सेना का ऑपरेशन फिशिंग बोट हो सकता है। दावा है कि चीन ने 10,000 फिशिंग बोट को ताइवान के समुद्री इलाके में भेजा है। इस फिशिंग बोट को चीन के पूर्वी फुजियान प्रांत से भेजा गया है। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि गर्मियों के 3.5 महीने मछली पकड़ने की पाबंदी के बाद अब इन नावों को हरी झंडी दी गई है। अभी तक चीन के लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों को ही ताइवान की सीमा के इर्द गिर्द देखा जा रहा था। इन 10,000 फिशिंग बोट की मदद से चीन ताइवान को घेरने के लिए हथियारों का चक्रव्यूह तैयार कर सकता है। ये भी माना जा रहा है कि इन फिशिंग बोट के जरिए चीन अपने जासूसों के जरिए ताइवान की निगरानी कर सकता है। चीन के मशहूर अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान ने अपने तमाम लड़ाकू विमानों को अंडरग्राउंड हवाई स्ट्रिप्स में छिपा रखा है। ताइवान के ये मिलिट्री बेस पहाड़ों के अंदर गहरे दबे हुए हैं। ऐसे में चीन के लिए ताइवान की सेना को नुकसान पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि ताइवान के लड़ाकू विमान पहाड़ में कटी हुई चौड़ी सुरंगों से टेक ऑफ और लैंड करने में सक्षम है। ये लड़ाकू विमान कभी भी चीनी सेना को चौंका सकते हैं। इस सैन्य कमान से ताइवान की सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। इसलिए चीन लगातार युद्धाभ्यास करने में लगा हुआ है। दरअसल चीन इस वक्त बहुत मुश्किल में है। शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ी हुई है। ताइवान ने शी जिनपिंग को बेचैन कर दिया है। चीन एक के बाद एक वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन ताइवान डरने की जगह आंखें दिखा रहा है। कहां से मिल रही है ताइवान को ये ताकत? चीन क्यों सिर्फ धमकियों से काम ले रहा है? कच्चा चिट्ठा की अगली रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि क्या शी जिनपिंग अब ताइवान से लड़ने से बच रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर खौफ की असली वजह आखिर क्या है? ताइवान स्ट्रेट, दक्षिण चीन सागर, पीला सागर, हुलियन, ताइपे, गिनती यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ वो जगहें हैं जहां चीन ताइवान पर हमले के लिए और ताइवान चीन से बचने के लिए अपनी मिलिट्री ताकत को धार दे रहे हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे ताइवान के चारों ओर युद्ध के बादल बारूद बनकर कभी भी बरस जाएं। एक तीसरा भी है जिसे ताइवान निमंत्रण देता है और चीन रोकने पर तुला है। ठीक समझे आप, फोर्स ऑफ अमेरिका मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजिंग से शी जिनपिंग के ऑर्डर का इंतजार है। साउथ चाइना सी के कुछ हिस्सों में आने की पाबंदी पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताइवान के साथ तनाव के बीच चीन की नौसेना ने अपने बड़े जंगी जहाज नानचेंग के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है। अभ्यास के दौरान सैनिकों को इमरजेंसी के दौरान विदेशी टारगेट पर हमला करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ताइवान ने भी अपने सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान का प्रदर्शन करते हुए सैन्य अभ्यास किया है। मिसाइलों से लैस F-16V लड़ाकू विमान की रात के वक्त की तस्वीरें सामने आई हैं। चीन लगातार ताइवान के नजदीक सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिसके बाद ताइवान ने भी उसको जवाब दे दिया है। ताइवान ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं और चीन को संकेत दे दिया है कि वो डरेगा नहीं। ताइवान ने पूर्वी हुलियन काउंटी के एयरबेस पर F-16V का प्रदर्शन किया, जिसमें अमेरिका में बनी एंटी शिप मिसाइलें लगी। ताइवान एयरफोर्स के मुताबिक 6 F-16V ने रात की टोही और प्रशिक्षण मिशन के लिए उड़ान भरी, जिसमें 2 मिसाइल से लैस थे। F-16V एक मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट है। इसके नाम में लगा V अक्षर का मतलब होता है वाइपर। इसमें अत्याधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार, नया मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, ऑटोमेटेड ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगा है। इसके अलावा कॉकपिट में कई बदलाव किए गए हैं। अमेरिका द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। यह अधिकतम 2178 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुन ली फेंग ने कहा है, हम ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्रों के आसपास कम्युनिस्ट चीन के लगातार सैन्य उकसावे की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, जो क्षेत्रीय शांति को प्रभावित करता है। कम्युनिस्ट चीन के सैन्य अभियान हमें युद्ध के लिए तैयारी की ट्रेनिंग का मौका देते हैं। अगली 6 लाइनों में समझिए क्यों ऐसी विपत्ति में फंस गई है दुनिया, जब चीन और अमेरिका के अत्याधुनिक हथियार एक दूसरे का प्राण लेने पर तुले हुए। नंबर 1, नैन्सी पेलोसी को चीन ने ताइवान जाने से रोकने की कोशिश की। नंबर 2, नैन्सी पेलोसी नहीं मानी, ताइवान गई। नंबर 3, चीन ने युद्धाभ्यास शुरू किया। नंबर 4, ताइवान ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। नंबर 5, अमेरिका के सांसद चीन के मना करने के बावजूद ताइवान पहुंचे। नंबर 6, चीन ने क्लियर कट कहा, यह बर्दाश्त के बाहर है। नतीजा, जल, थल और नभ का ये शोर सुन लीजिए। ताइवान भी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, चीन भी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है और अमेरिका भी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। सबके अपने अपने कारण हैं। लेकिन जो हमला करने की ठाने हुए हैं, यानी चीन, वो घबराहट में है। और शायद यही वजह है कि ताइवान जैसे छोटे से देश पर चीन अटैक करने से बच रहा है। सिर्फ युद्धाभ्यास और बयानों की बाढ़ से डरा रहा है। पहले अमेरिका को चिताया, अब ब्रिटेन को चीन ने धमकी दी है। ताइवान का सवाल सिद्धांत का एक प्रमुख मुद्दा है। ब्रिटेन के पास इस तथ्य की अवहेलना करने और अमेरिका के नक्शे कदम पर चलने का कोई कारण नहीं है। ताइवान की रक्षा करने में मदद करने की अपील करना बेहद गैर जिम्मेदार और हानिकारक है। ताइवान को लेकर हाल में ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ने बयान दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए चीनी राजदूत ने ब्रिटेन के रेड लाइन क्रॉस नहीं करने की चेतावनी दे डाली है। इसका सीधा और साफ मतलब है कि जिस पुतिन के यूक्रेन अटैक के रास्ते शी जिनपिंग ताइवान को हथियाना चाहते हैं, उन्हें पिक्चर क्लियर दिख रही है कि अगर अमेरिका कूदा तो नेटो भी कूदेगा। और जब विश्व की ये शक्तियां ताइवान के साथ खड़ी होंगी तो शी जिनपिंग का हश्र भी पुतिन की तरह युद्ध के लंबा खींचने में हो सकता है।
और पुतिन तो ऐसा झेल सकते हैं, शी जिनपिंग के मुल्क की हालत ऐसी नहीं है कि वो ताइवान के साथ उलझकर पूरे यूरोप और अमेरिका से लड़ते रहे। असल में चीन की तमाम धमकियों के बावजूद ताइवान को अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल रहा है। चीन बार बार कहता रहा है कि अमेरिका ताइवान को हथियार सप्लाई का अड्डा नहीं बनाए, लेकिन अमेरिका नहीं माना। और तो और ताइवान अमेरिका के बीच एक और नई व्यापार संधि की बात चल रही है। मतलब चीन जितना ही अमेरिका को रोक रहा है, अमेरिका उतना ही ताइवान के करीब आ रहा है। नतीजा है कि चीन के 22 जेट 5 युद्धपोतों ने ताइवानी सीमा में घुसपैठ की है। ताइवान विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन विमानों में 4 सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान, 3 शेनयांग J-11 जेट लड़ाकू विमान, 2 शेनयांग J-16 जेट लड़ाकू विमान और एक शानक्सी Y-8 परिवहन विमान शामिल थे। ताइवान की सीमा में चीन के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ पहली बार नहीं है। वो 3 सालों से लगातार यही कर रहा है, लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है। अमेरिका की ताइवान को खुली छूट ने खेल बदल दिया है। प्रशांत महासागर में अमेरिका के 7वें बेड़े की उपस्थिति, अमेरिका से आए अत्याधुनिक हथियार और चीन के खिलाफ ताइवान में लोगों का गुस्सा, सब मिलकर अब जैसे एक हो गए हैं। चीन के आक्रमण का करारा जवाब देने के लिए रेडी हैं। ताइवान मसले को समझने के लिए वन चाइना पॉलिसी को समझना होगा। इसके तहत चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ताइवान स्वतंत्र बना रहे। उसका कहना है कि ताइवान को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये सुनिश्चित करना उसका दायित्व है कि किसी हमले की सूरत में ताइवान अपनी रक्षा कर सके। जापान भी चाहता है कि अमेरिका ताइवान की मदद करे। दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान को अपने देश के साथ मिलाना चाहते हैं। इसी साल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां अधिवेशन है, जिसमें शी को तीसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति चुना जाएगा। इसलिए शी ताइवान पर कमजोर नहीं दिखना चाहते। कहा जा रहा है कि ये काम शी जिनपिंग ताइवान को मिलाकर कर सकते हैं, लेकिन जो बाइडेन शी जिनपिंग की राह में बड़ा रोड़ा बन गए हैं। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के दौरान चीन ने यहां तक धमकी दे डाली थी कि वो हवा में ही पेलोसी का विमान उड़ा देंगे, लेकिन चीन ऐसा चाह कर भी नहीं कर सका, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन जितनी बहादुरी का प्रदर्शन युद्धाभ्यास में कर रहा है, असल में उसकी ताकत वैसी नहीं है। उसके रेडार और सर्विलांस तक पेलोसी की यात्रा के दौरान ठीक से काम करना बंद कर चुके थे। लेकिन फिलहाल परिस्थिति ये है कि ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला और अमेरिका रुकने वाला नहीं है। अब देखना है कि युद्ध कब तक और कितने दिनों तक टाला जा सकता है।